फैमिली, आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन का आज पहला सोमवार है और मैंने पूरा ग्रीन बनकर मैं तैयार हो गई हूँ फॉर पूजा। मैं पूजा करने जा रही हूँ। जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका वट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवं 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 यहाँ पर मैं कथा पढ़ रही थी जो कि सोमवार के व्रत में पढ़ी जाती है। और यहाँ पे मेरे बाबू उठ गए हैं और वो सो रहा था। वो सुबह मतलब उठ गया था 8 बजे करीब। मैंने उसको दूध पिला के दोबारा सुला दिया था क्योंकि हस्बैंड घर पे नहीं थे और मुझे ये था कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा पूजा करना। लेकिन नहीं, वो मतलब फिर भी पूरी जब पूजा हो गई है तो बिल्कुल लास्ट में जब मैं सुहाग का सामान चढ़ा रही थी गौरी मैया को, तब ये बाबू हमारे पास उठ के आ गए हैं। और थोड़ा सा उठे थे तो मैं जाके उसको मुंह में वो निप्पल लगाता है ना, वो लगा दिया था ताकि रोए नहीं और बिस्तर पे लेटा रहे। लेकिन नहीं माना, आके में मेरे पास आ गया। वरना तो लेके मैं बैठ के भी पूजा कर सकती हूँ, लेकिन ये होता है ना, इसको सारा सामान उठाना होता है, उठा के फेंकना होता है, इसलिए हम लेके भी नहीं पूजा कर सकते। बट वो ज़्यादा देर रहा नहीं मेरी गोद में क्योंकि दीदी उसकी स्कूल से आ गई थी, मम्मी लेके आ गई थी। 11:30 बजे बेटी स्कूल से आती है। और तो अपनी दीदी के साथ में खेलने लगा था। उसको मैंने बोला हुआ था कि साथ में खेलो तुम लोग, मैं पूजा कर रही हूँ। तो वही मैंने यहाँ पे किताब पढ़ी। उसके बाद में मैं ये 108 मंत्र मतलब ओम नमः शिवाय की मैंने किए। तो माला वाला करने के बाद में मैं यहाँ पे आरती कर लेती हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा था। सावन की पूजा पहला सोमवार था तो बहुत ही अंदर से खुशी हो रही थी क्योंकि पिछले सावन को मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरा बाबू हुआ था। तो मतलब वो होता है ना, पूजा वगैरह नहीं होती, सौर चल रही थी। तो इस बार मतलब काफ़ी टाइम बाद रही हूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो पूजा करने के बाद मेरा पहला काम था कि मैंने बाबू को नहलाया, उसको तैयार व्यार किया, उसके बाद उसको नीचे दे दिया दादी के पास। सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर अर्चिज़ ब्लॉग। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज बन ठन के बिल्कुल बनी हुई हूँ क्योंकि आज है सावन। आप सभी को सावन के हार्दिक शुभकामनाएं। सावन का पहला सोमवार है और मेरा है व्रत। और मैंने पूजा वूजा कर ली थी। और वैसे मैं इतना सज धज के कभी पूजा करती नहीं हूँ, लेकिन आज मुझे रील्स थोड़ी सी शूट करनी थी, मन कर रहा था। सावन का पहला सोमवार है, सावन चल रहा है तो रील्स तो हरी हरी चूड़ियाँ पहन के, हरी हरी नेल पेंट लगा के, हरी हरी साड़ी पहन के रील्स तो बनाना बनता है। तो वही मैं थोड़ा सा तैयार हो गई थी रील्स बनाने के लिए। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, हालत ख़राब हो रही है, आप देख सकते हैं। और इस टाइम बज रहे हैं कितना, 4:30 हो रहा है और मैंने अभी तक चाय नहीं पिया है। मैंने फ्रूट्स खा लिए थे क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी, पूजा करने में मुझे 12 बज गया था। और दोनों बच्चों को संभालना थोड़ा सा ये होता है कि बेटी तो चलो स्कूल गई हुई थी, लेकिन बाबू जग गया था तो पूजा करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। उसको सुला के फिर दोबारा से मतलब वो जगा, उसके बाद खेला कूदा, दूध पिया, उसके बाद दोबारा से उसको सुलाया, तब जाके मैं पूजा कर पाई। तो इस वजह से लेट हो गया। और फिर दोपहर में तो चाय पीने का मन करता नहीं है, तो मैंने सिर्फ 2 मैंगो खा लिए थे, वो सिर्फ पानी पी के रह रही हूँ। अब शाम हो रही है, अब जा रही हूँ चाय बनाऊँगी। उसके बाद मैंने वैसे ही साड़ी वाड़ी चेंज कर दी थी, लेकिन मैंने रील्स की वजह से नहीं चेंज किया हुआ था। तो अब जा रही हूँ मैं चाय वाय बनाने। उसके बाद तो मैंने अभी फ़ैन बंद कर दिया है, एसी मतलब स्लो कर दिया, एसी चल रही है। आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है घर घर की, फिर आप लोगों को सुनाई नहीं पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। इसीलिए मैं इस रूम में वीडियो कभी भी शूट नहीं करती क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे बराबर मतलब ये रूम ऐसा है कि इसमें बराबर बच्चे और हस्बैंड रहते हैं, तो फ़ैन वैन चलता रहता है। इसी का तो उतना आवाज़ नहीं आता है, लेकिन फ़ैन का तो आता है। तो इस वजह से मैं ज़्यादातर अंदर शूट करती हूँ। लेकिन आज गर्मी बहुत ज़्यादा है तो अंदर जाने का मन ही नहीं कर रहा है बिल्कुल। तो
आप लोग बताइएगा, आप लोग जो भी मेरे मतलब ये ब्लॉग देखेंगे, आप लोग बताइएगा आप लोग कौन कौन फास्ट है, और फास्ट में आप लोग कैसे करते हो सोमवार का, मतलब सावन सोमवार फास्ट आप कैसे करते हो, फरारी से करते हो, मतलब सिर्फ फल फ्रूट्स खाते हो या अन्य भी एक टाइम खाते हो, तो आप बताइएगा। क्योंकि मेरा तो अभी, मैं सही बताऊँ, अभी भी क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि मैं 2 साल से नहीं रह रही हूँ। मतलब पिछले सावन में तो बाबू हुआ था, तो मेरा वो, और उससे पिछली बार भी मैं पता नहीं क्यों नहीं व्रत रही थी। तो मुझे इस बार समझ में नहीं आ रहा है कि बहुत दिनों बाद मैं सावन का व्रत कर रही हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं अन्न खाऊँ कि ना खाऊँ। अभी भी मेरा डिसाइडेड नहीं हुआ है कि मैं फराहारी करूँ या एक टाइम अन्न खाऊँ। लेकिन आप बताइएगा नमक कौन कौन खाता है। बहुत से लोग बोलते हैं नहीं खाना चाहिए, लेकिन मेरा बीपी का प्रॉब्लम क्या होता है ना, बीपी लो होने लगता है। मुझे कुछ भी खाने को ना मिले व्रत में, बस थोड़ा सा 2 आलू के पीस ही भले मिल जाए, लेकिन उसमें थोड़ा सा नमक हो, जिससे कि मुझे मतलब मैं बीमार नहीं पड़ती हूँ। अगर मैं नमक ना खाऊँ, जैसे मीठे से व्रत करती हूँ, तो मेरा बीपी लो का प्रॉब्लम हो जाता है, बीपी लो हो जाता है, और फिर मैं दूसरे दिन उठ नहीं पाती हूँ बिस्तर से। तो अब 2 बच्चे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं ना कि पता चले भक्ति के चक्कर में भगवान जी ये नहीं कहते हैं कि अपने शरीर को आप कष्ट देके हमारा व्रत करो, पूजा करो, और वो यही कहते हैं जितना आपसे हो पाए, और मन में होना चाहिए, सब श्रद्धा भावना होना चाहिए। और देखिए बहुत से लोग तो कहते नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं तो अब तो, क्योंकि पहले इतना नहीं था, लेकिन दिन पे दिन जैसे मैं शादी के बाद के जो दिन चल रहे हैं, अब मैं बिना नमक के रह ही नहीं पाती हूँ। इतना ज़्यादा वीकनेस मुझे लगती है अगर मुझे शाम तक नमक नहीं मिलता है। तो मैं तो भाई नमक खाऊंगी, भले अभी डिसाइड नहीं हुआ, बात करती हूँ मम्मी में से पूछती हूँ। अन्न भले ना खाऊं, लेकिन आलू फ्राई वगैरह करूँगी तो उसको थोड़ा सा सेंधा नमक, मतलब वो नॉर्मल नमक नहीं खाती है, सेंधा नमक खाती है, तो वो खा लूँगी। क्योंकि तबीयत ख़राब करना भी ठीक नहीं है ना, खुद की तबीयत ख़राब हो जाएगी तो बच्चों को कौन देखेगा। तो चलिए चलते हैं, अब जा रही हूँ मैं चाय बनाने, किसी का कॉल आ रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने, और मूंगफली के दाने वगैरह या मखाने वगैरह खाऊंगी। उसके बाद देखूँगी मंदिर, अगर पॉसिबल होगा तो मंदिर जाऊँगी। तो फैमिली, मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ, और एक साइड मेरी चाय पक गई है, दूसरी साइड मैं मखाने कलहा रही हूँ। वैसे सोचा था मैंने मूंगफली खाने, लेकिन टाइम इतना ज़्यादा हो गया था कि, लेकिन अगर आप मूंगफली खा लेते हो ना तो फिर भूख नहीं लगती है जल्दी। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, हल्का ही खाते हैं ताकि रात का खाना मैं अच्छे से खा पाऊँ। उसके बाद ये मैंने पूरे दिन में 2 मैंगो खाए हुए थे, जो कि मुझे बहुत पसंद है, फ्रिज में रख के बिल्कुल ठंडा करके, और इसको छील के कट करके मैं यहाँ पे अभी जा रही हूँ। अच्छे से मैंने बाल बांध लिए। उसके बाद अब मैं जा रही हूँ मैंगो खाने। उसके बाद हो जाती है शाम का दिया बाती करके। उसके बाद मैं आज बना रही हूँ, आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ मैं, जो मैंने बनाया था कद्दू की खीर। हमारे यहाँ मतलब कोई भी जैसे कि व्रत वगैरह होता है तो जैसे लौकी की खीर बनाते हैं कुछ लोग, वैसे हम कद्दू की खीर भी मुझे पसंद है। तो सबसे पहले मैंने पैन में यहाँ पे थोड़ा सा देसी घी डाला था, और कद्दू को थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। फ्राई करने के बाद दूध थोड़ा सा डाल के इसको ढक के रख दिया। जब वो सॉफ्ट हो जाता है बिल्कुल अच्छे से, तो उसको इस तरीके से मैश कर दिया था। मैश जब अच्छे से हो जाते हैं, उसमें और सारा मतलब दूध डाल के अपने हिसाब से, फिर उसमें अपने हिसाब से आप मेवा डाल सकते हैं, और बहुत ही टेस्टी लगती है। आप लोग इस तरीके से बना के देखिएगा। तो मैं आपको बड़ा शॉर्टकट में दिखा रही हूँ, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर दूसरा मैंने ये सब्ज़ी बनाई हुई थी आलू को बॉयल करके, और जो बिना लहसुन प्याज की मतलब बनती है ना फरारी, तो वो ये सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद आती है। पूड़ी के साथ में ये बनाई थी, और साथ में बनाई थी पूड़ियाँ। तो आप देख सकते हैं खाने की थाली में क्या क्या है। आलू की सब्ज़ी है, दही है, और कद्दू की खीर है, खीरा है, आम है, और ये गरम गरम पूड़ियाँ। ये सिर्फ मैं अपने लिए नहीं बना रही हूँ, पूरी फैमिली ने यही खाया हुआ था सबने। तो और ये मेरी व्रत की थाली यहाँ पे बनकर तैयार है। आप लोग बताइएगा आप लोगों को मतलब मेरी व्रत की थाली कैसी लगी, और आप लोग क्या रखते हो, जो भी मतलब मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग व्रत में क्या रखते हो। तो फैमिली, इतनी मेहनत के बाद मेरा आज जो व्रत का है वो थाली बनकर तैयार है, और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। और बड़ी मेहनत लगी बहुत ज़्यादा, आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा पसीना टपक रहा है। अब जाके ये नसीब होगा। तो मेरी व्रत की थाली बनकर तैयार हो चुकी है, और अब मुझे बहुत ज़ोरों शोरों से भूख लगी है, तो मैं जल्दी से प्रसाद खा लेती हूँ। इसको प्रसाद ही बोलेंगे हम, क्योंकि व्रत में जो खाना बनता है बिना लहसुन प्याज का और भगवान को भोग लगता है, तो ये प्रसाद ही बन जाता है। तो मैं जा रही हूँ प्रसाद खाने, और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर मेरे चैनल पर आप लोग न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए किसी वीडियो या ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।